Good morning, students. I am very hopeful that all of you are doing really well in your subjects and studying properly. Today we are going to start with a very important topic. This is really important topic, the imperfections. Electronic imperfections and point imperfections जिसको कि हम atomic imperfections भी बोलते हैं. Before we study this, imperfections हर जगह होती हैं. लाइफ में भी imperfections देखने को मिलती हैं एंड इफ वी आर डूइंग सम वर्क वहाँ पर भी हमें imperfections देखने के लिए मिलती है बट वी ऑलवेज ट्राई कि हम परफेक्ट बने. हर चीज़ में हमें परफेक्शन चाहिए, चाहे वो लाइफ के किसी हिस्से में हो या फिर वर्क की कैटेगरी में हो. हम चाहते हैं एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट बट देयर विल ऑलवेज बी imperfections और ये एक रियलिटी है and we all have to accept that there is no ideal thing which exists. It's only existing at the zero Kelvin, the ideal crystals. Crystal with the same unit cells. So let us start with the very definition of the imperfections. Crystal with crystal with crystal with same unit cells, crystal with same unit cells and lattice points. Crystal with the same unit cells and lattice points throughout the whole of the crystal. Throughout the crystal is said to be the ideal crystal. इसको हम ideal crystal बोलेंगे. अगर मेरे पास ये एक यूनिट सेल है एंड लेट अस से इसमें जो लैटिस पॉइंट्स है हमारे पास वो सब कॉर्नर पे एक लैटिस पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है. हर कॉर्नर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है. इफ आई हैव दिस यूनिट सेल फॉर अ पर्टिकुलर क्रिस्टल देन जो इससे मिलके पूरा का पूरा क्रिस्टल बना हुआ है, बहुत सारे यूनिट सेल्स हैं जिसके अंदर देयर आर न्यूमरस यूनिट सेल्स in one particular crystal. So we are saying that every unit cell should have the same lattice points. कॉर्नर्स पर, यहाँ पर भी सभी कॉर्नर्स पर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होने चाहिए. इस यूनिट सेल में भी हर कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए. एंड सिमिलरली देयर आर many unit cells in one big crystal and each unit cell has to be the very same. Then only it is said to be the ideal crystal. बट ये एग्जिस्ट करता है जो हमारे पास आइडियल क्रिस्टल, वो एग्जिस्ट करता है 0 केल्विन पर. above this temperature, above 0 Kelvin temperature, imperfections exist in the crystal. किस तरह की imperfections exist करती हैं उस क्रिस्टल में, वही हमारे आज की स्टडी का मेन एम है. तो imperfections हमारे पास दो तरह की एग्जिस्ट कर सकती हैं. द वन इज इलेक्ट्रॉनिक imperfections and the other is atomic or the point imperfections. हमारे पास टू फॉर्म्स में हमें चेक करनी है कि एग्जिस्ट कर सकती है. imperfections can exist as electronic imperfections and then we have the point या फिर atomic imperfections. ठीक है. अब जो हमारे पास पॉइंट और एटॉमिक imperfections हैं, इसके अंदर भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं. द वन इज द स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. हमारे पास स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं. देन वी हैव द नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स.
देन वी हैव द नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास एक और तरह की इम्परफेक्शंस होती हैं जिसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। ठीक है, तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी हमारे पास आगे 4 टाइप्स में डिफाइन कर देते हैं। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो है वो हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है, या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टके डिफेक्ट is also a kind of stoichiometric defect, and then finally the Frenkel defect is also a kind of stoichiometric defect. These two defects are really important, Schottky defect and Frenkel defect. इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Now if I have the non-stoichiometric defects, यहाँ पर मेरे पास दो तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। The one is metal excess defect and the other is metal deficient defect. ये हमें पूरा का पूरा चार्ट जो अभी बनाया है पूरा डिटेल में हम स्टडी करेंगे। हो सकता है कि इसमें सिर्फ हम स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कवर करेंगे एंड आने वाले वीडियोस में आई विल बी कवरिंग नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। सो लेट अस वंस अगेन लुक एट अभी तक हमने क्या पढ़ा है, कंक्लूड करते हैं उसको कि क्रिस्टल हमारे पास बहुत सारे यूनिट सेल्स से मिलकर बना होता है। अगर हर यूनिट सेल के जो लैटिस पॉइंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हर एक जो यूनिट सेल में प्रेजेंट है वो सेम है, हर यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, देन इट इज सेड टू बी द आइडियल क्रिस्टल। और ऐसा क्रिस्टल हम देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन वाले टेम्परेचर पर। बट अगर सिचुएशन आइडियल नहीं है, टेम्परेचर इसके अबव है, तो हमें इम्परफेक्शंस देखने के लिए मिलती हैं क्रिस्टल्स के अंदर। अब ये जो इम्परफेक्शंस हैं हमारे पास 2 टाइप्स की हो सकती हैं। द फर्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस एंड द सेकंड इज द पॉइंट इम्परफेक्शंस, जिसको कि हम एटॉमिक इम्परफेक्शंस भी बोलते हैं। पॉइंट और एटॉमिक इम्परफेक्शंस में फिर से हमारे पास 3 तरह के डिफेक्ट्स हो सकते हैं। द वन इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, द अदर इज नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द थर्ड इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है, स्टोशियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है हमारे पास, उसमें हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट हो सकता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो सकता है, शॉर्टके एंड फ्रेक्टल डिफेक्ट। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ना है एंड देन वी विल बी स्टडीइंग द मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस, these are the defects which are produced due to electrons. Electronic imperfections. Electronic imperfections. These defects are produced by electrons. These defects are produced by electrons with the increase in temperature. With increase in temperature, electrons move to the excited state. With increase in temperature, electron क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं excited state में. Electrons move to excited state, leaving behind the electron deficient bonds. Leaving behind the electron deficient bond, also called कि वहाँ पर hole generate हो गया, also called that the hole is generated. Hole is generated. यहाँ तक सभी को क्लियर है? There should not be any doubt till here. कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। बहुत ही सिंपल वे में अभी तक हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है,
जब टेम्परेचर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन्स ये अपने लेवल छोड़कर जिस लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया. It can move to any excited state whatever when the temperature is increased. और जब वो ऊपर वाली स्टेट में चला गया तब जो नॉर्मल उसने बॉन्ड फॉर्म किया हुआ था, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना हुआ था, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रही हूँ, इन केस द बॉन्ड इज कोवेलेंट, तो नाउ वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैव जम्प्ड टू द हायर लेवल और अभी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा है एंड ओवर हियर द होल इज क्रिएटेड, होल इज जनरेटेड. So if this much is clear, then we can move ahead. In this way, conductivity is increased. So conductivity हमारे पास क्रिस्टल की बढ़ जाती है. In this way, conductivity of crystal is increased due to the presence of holes. अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे तब भी हमारे पास कंडक्टिविटी बढ़ सकती है और उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड देन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. इसमें हम कोई अगर डोपिंग कर देते हैं, कोई हमारे पास एक मेटल का क्रिस्टल है उसके अंदर अगर हम डोपिंग कर देते हैं, व्हाट इज डोपिंग दैट आई विल बी डिस्कसिंग. डोपिंग इफेक्ट ऑन द क्रिस्टल, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेने वाली हूँ टॉपिक. डोपिंग इफेक्ट ऑन क्रिस्टल्स में हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी इज एडेड, इट कैन गिव राइज टू इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल. कंडक्टिविटी मटेरियल की इंक्रीज हो जाती है दो ही कारणों की वजह से, या तो वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं या फिर ड्यू टू होल्स. अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो इसको हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं. और अगर कंडक्टिविटी बढ़ी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स देन इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. बट स्टिल व्हाट इज एग्जैक्टली द डोपिंग, मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है अभी कि डोपिंग का मतलब कोई क्रिस्टल है उसके अंदर हमने कोई और इम्प्योरिटी ऐड की है. अब इस इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद कंडक्टिविटी जो मटेरियल की है वो राइज कर सकती है. राइज करने के दो ही तरीके हैं, या तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बढ़ जाएंगे या फिर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स विच इज जनरेटेड. कौन सा मटेरियल ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा और कौन सा मटेरियल ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा, ये हम अपना नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. बट फॉर द टाइमिंग दिस मच इज इनफ. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर वेरी important topic, that is discussion of the point defects, which is also called as the atomic defects. Point defects or the atomic defects, point defects or atomic defects. If you are getting any kind of doubts now, please do mention your doubts in the comment section. It will help me out to burst those doubts. I will make a separate video of your doubts. पॉइंट डिफेक्ट्स और या फिर एटॉमिक डिफेक्ट्स, इसके अंदर सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स सबसे पहले तो स्टोशियोमेट्री क्या है. अगर मेरे पास NaCl क्रिस्टल है तो 1:1 में प्रेजेंट है,
Na का एक आयन मिलके Cl माइनस के एक आयन के साथ तभी ये क्रिस्टल बना है। तो ये जो स्टोशियोमेट्री है 1:1 रेशियो की, ये मेंटेन रहती है। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जितने भी हम पढ़ेंगे ये मेंटेन रहेगी, स्टोशियोमेट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज वन थिंग। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में these are the atomic defects. Write down atomic defects which do not disturb the atomic defects which do not disturb the atomic defects which do not disturb the स्टोशियोमेट्री, जो स्टोशियोमेट्री पर कोई असर नहीं डालते हैं, वो डिफेक्ट्स जो स्टोशियोमेट्री पर कोई असर नहीं डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। एटॉमिक डिफेक्ट्स व्हिच डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोशियोमेट्री ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, डू नॉट डिस्टर्ब स्टोशियोमेट्री, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज आयनिक क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिमेंबर दीज 2 पॉइंट्स। अभी हम चलते हैं अपना स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में सबसे पहला डिफेक्ट जो हमारे पास आता है दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। वैकेंसी डिफेक्ट, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, दिस इज द क्रिस्टल दैट वी हैव विद अस, ठीक है। ये मेरे पास एक क्रिस्टल है, इसके अंदर मेरे पास लैटिस पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, बट देख सकते हैं कि कुछ लैटिस पॉइंट्स मेरे पास मिसिंग भी हैं। Some of the lattice points are also missing over here. यहाँ से ये मिसिंग है और यहाँ से ये मिसिंग है। So this is the vacancy that is created. This is called as vacancy created. यहाँ पे vacancy create हो गई है। Lattice sites, कुछ lattice points vacant है। ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में जनरली देखते हैं हम vacancy effect. And this effect results in decrease in the density of the substance. This defect may also develop when a substance is heated. Let us jot down some of the important points which is related to the vacancy defect. Decreases the density of the substance. Decreases the density of the substance. Generally observed when temperature is increased. Observed for non-ionic crystals. Observed for non-ionic crystals. ठीक है, This is called as the vacancy defect. अभी हम नेक्स्ट डिफेक्ट पे चलते हैं, दैट इज द फर्स्ट इज दिस vacancy defect. Second is interstitial defect. The second is interstitial defect. अगर किसी स्टूडेंट को मेरा पेस जो पढ़ाने का है वो स्लो लगता है, so you can definitely increase the speed of the video and then watch it, because अगर आपका पेस पढ़ने का थोड़ा ज़्यादा है तो you should increase the speed definitely and then study. Interstitial defect. Interstitial spaces सबसे पहले तो पता होनी चाहिए, जो vacant spaces रह जाती है lattice points के बीच में, those are the interstitial spaces and the atoms are present in the interstitial spaces. मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक क्रिस्टल है, this is the crystal that is with us.
एंड ये सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स हैं. दीज आर द लैटिस पॉइंट्स. ठीक है. अब जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, अगर हमें यहाँ पर कोई एटम देखने के लिए मिल रहा है, these are the constituent particles present in the interstitial sites. Constituent particles, constituent constituent particles are present in the interstitial sites. Constituent particles are present in the interstitial sites. So this is called as the interstitial defect. अब इस डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी. डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी. यहाँ पर भी ये डिफेक्ट जनरली नॉन आयनिक सॉलिड्स में हम ऑब्जर्व करते हैं. नॉन आयनिक सॉलिड्स में ऑब्जर्व करते हैं. ऑब्जर्व. ठीक है. क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मेंटेन करना बहुत जरूरी है. इन केस ऑफ ionic solids, it's important to maintain the electrical neutrality. It's important to maintain the electrical neutrality. ये मेंटेन करना बहुत ज़्यादा हमारे पास ज़रूरी है. अब हम आते हैं टू वेरी 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 important. I cannot emphasize enough on these two defects, that is the Schottky defect and the Frenkel defect. Schottky defect. This is the third defect that we are studying under the category of the stoichiometric defects. Schottky defect. Schottky defect में let us first try to draw the crystal. We are firstly going to see how the Schottky defect is created, and then we are going to further note down the points which are related to the Schottky defect. I will also recommend that you should also draw it sidewise, because it will always help you while you are revising your final notes. Now this is how the crystal is drawn. जो पिंक वाले मेरे पास एटम्स थे वो कैटायंस थे. ये वाले एटम्स मेरे पास अनायन है. अनायन. These are anions and the pink ones are the cations. Pink ones, these are the cations. ठीक है. So this is how the whole of the crystal is created. And इसी को अभी हमें स्टडी करना है कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास Schottky डिफेक्ट क्रिएट होएगा. It's only the first time that we have to draw the crystals, and the things has to be crystal clear in the first time itself. And second time when we are revising, it will be very much easier. There is no need to go in drawing again and again.
but once you need to have this in your notes. So now there will be in Schottky defect, if one cation vacancy is there, then one anion vacancy is also going to be there. I again repeat, in Schottky defect, if one cation vacancy is there, then one anion vacancy has to be there also. तो अभी अगर मैं ये पिंक वाला यहाँ से ये केटायन हटा दिया तो मुझे एक अनायन भी हटाना पड़ेगा, कहीं से भी मैं हटा सकती हूँ. So this is the anion that I am removing, and instead of this the vacancy is created, which I am going to mark with this green colored box. So this is the cation vacancy that is created, cation vacancy, and this is the anion vacancy. This is what the Schottky defect is. The same number of cations and anions are missing from the crystal. Now jot down some points related to the Schottky defect. So what are the conditions? What are the conditions required to observe the effect, to observe the Schottky defect? The first is ionic crystals must have the higher coordination number. Ionic crystal must have higher coordination number. Ionic crystal must have the high coordination number. Same number of cations and anions are missing. Same number of cations and anions are missing. So cations and anions should have the equal size. Cations and anions of almost similar size should be present. Cations and anions of almost similar size should be present. Conditions required to observe the Schottky defect is, the first is ionic crystal must have the higher coordination number. Second is they should have almost the similar size. Now what are the observations that we have observed in this defect? Observations. वैकेंसी डिफेक्ट है एक तरह का ये, ठीक है. तो अगर मैं बोलूं कि क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज हो गई है, यस इट इज ट्रू. क्रिस्टल्स डेंसिटी डिक्रीजेस, ट्रू, ठीक है. देन सेम नंबर ऑफ cations एंड anions, सेम नंबर ऑफ cations एंड anions are missing. Same number of cations and anions are missing, ठीक है. The second point, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. अब हम इसके रिजल्ट्स देखते हैं कि अगर किसी में Schottky डिफेक्ट है तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी is increased due to the electrical conductivity is increased due to the formation of holes, that is p-type semiconductor, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये स्टोशियोमेट्री मेंटेन्ड है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल
stoichiometry is maintained. Stoichiometry is maintained. That is why na it is called as the stoichiometric defect. Stoichiometry is maintained. डेंसिटी मैंने ऑलरेडी बताया कि डेंसिटी क्रिस्टल की डिक्रीज हो जाएगी. डेंसिटी डिक्रीजेस. स्टेबिलिटी भी क्रिस्टल की कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द लैटिस एनर्जी. स्टेबिलिटी of the crystal stability of the crystal decreases due to decrease in the lattice energy. So in short, I am using this symbol for increase and the downward arrow for the decrease. Okay. So what are the examples of the Schottky defect? What are the examples of the Schottky defect? Examples. इसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, AgBr एक्सेट्रा. अभी हम देखेंगे कि ये जो AgBr का क्रिस्टल है ये शॉर्टकी डिफेक्ट भी शो करता है एंड देन दिस आल्सो शोज द फ्रैंकल डिफेक्ट आल्सो. अभी हम अपने फोर्थ डिफेक्ट पे आ जाते हैं. आज के स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट का फोर्थ डिफेक्ट जो है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट. फ्रैंकल डिफेक्ट में let me first draw the crystal again. ठीक है. अभी तक हमने सिर्फ कैटायंस ड्रॉ किए हैं. अभी हम अनायंस ड्रॉ करेंगे. Let's draw with this purplish color, violet color. These are the anions that I am drawing. अगर ये एक आइडियल क्रिस्टल होता तो इस तरह से होता, बट सिंस दिस इज नॉट आइडियल तो हम देखेंगे कि कौन सा डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट, और किस वजह से वो क्रिएट हुआ. पहचान क्या है फ्रैंकल डिफेक्ट की अगर वो क्रिएट हो रहा है. You also please draw the same crystal in your notebooks because this is going to be really helpful. फ्रैंकल डिफेक्ट में हमारे पास इंटरस्टिशियल साइट्स का रोल आएगा. फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट्स का हमारे पास रोल आएगा. ठीक है. अब मेरे पास जो एक केटायन मिसिंग हुआ वो जाकर इंटरस्टिशियल साइट पर बैठ गया. आई एम अगेन रिपीटिंग, फ्रैंकल डिफेक्ट में एक हमारे पास केटायन मिसिंग होगा और वो जाकर इंटरस्टिशियल साइट पर बैठ जाएगा. आई अगेन रिपीट, it is the cation which is missing from its normal lattice site and it will occupy the space which is called as the interstitial site. So let us first say that these are the anions, and these are the cations. ठीक है. अब मुझे एक cation, वैसे तो बहुत सारे ऐसे पेयर्स हो सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के कि 5 केटायंस मिसिंग और उन्होंने 5 इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई कर ली, लेकिन क्रिस्टल में तो एटम्स हमारे पास बहुत लार्ज स्केल पे होते हैं, थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड मतलब it is infinite number for us. So the number of pairs, it can always be greater than 1,
इट कैन और कैन बी ग्रेटर देन वन ऑफ कोर्स, बट अभी हमें जो देखना है कि केटायन मिसिंग हो रहा है, द पिंक वन, आई हैव टू रिमूव दिस पिंक केटायन और इसको मैंने बिठा देना है इंटरस्टिशियल साइड पर। इंटरस्टिशियल साइड पर मैं लेकर गई और मैंने इसके अंदर ये फिट कर दिया। सो ओवर हियर द वैकेंसी इज क्रिएटेड। यहाँ पर एक मेरे पास वैकेंसी क्रिएट हो गई जो है केटायन वैकेंसी, एंड ये हमारे पास इंटरस्टिशियल साइड थी जो कि केटायन ने ऑक्यूपाई कर लिया। केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। इस तरह से बहुत सारे नंबर ऑफ पेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं किसी भी क्रिस्टल में। केटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। तो बोथ द Schottky defect and Frankel defect, remember, note down this point as a separate. both the Schottky and Frankel defects are called as, both the Schottky and the Frankel defects are called as thermodynamic defect and the intrinsic defect. इनको थर्मोडायनेमिक इफेक्ट भी बोला जाता है और इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोला जाता है। थर्मोडायनेमिक क्यों? बिकॉज ये मुझे ऑब्जर्व होते हैं व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज की वजह से हमें देखने के लिए मिल रहा है ये Schottky defect और Frankel defect, that is why these are called as thermodynamic defect. And intrinsic defect इसलिए because it is produced within the crystal without the addition of impurity. So let us write down intrinsic defect because it is produced within the crystal. It is produced within the crystal without the addition of impurity. Without the addition of impurity. अभी हम फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। लेट्स नोट डाउन सम पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए मेरे पास क्या कंडीशंस हैं? द वन इज आयनिक क्रिस्टल must have the lower coordination number. Ionic crystal should have low coordination number होना चाहिए। Second is cations should be smaller than anions, तभी वो फिट हो पाएंगे इंटरस्टिशियल साइट्स में। केटायंस का साइज अगर स्मॉल होगा अनायन के मुकाबले में तभी वो फिट हो पाएगा एक इंटरस्टिशियल स्पेस में, एक इंटरस्टिशियल साइट में, स्मॉलर देन अनायन। नाउ ऑब्जर्वेशंस में हमने देखा कि केटायन मिसिंग है फ्रॉम इट्स नॉर्मल लैटिस पॉइंट और वहां पर होल क्रिएट हो गया एंड इट इज ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। सो आई एम नॉट राइटिंग दिस पॉइंट अगेन, you already know cation missing from its normal lattice point. Cation is missing from its normal lattice point and is occupying the interstitial site ठीक है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही है फ्रैंकल डिफेक्ट का। उसके बाद क्या इसमें हमारे पास डेंसिटी डिक्रीज होगी? यू टेल मी, दिस इज द होमवर्क फॉर यू and write it down in the comment section. Density
इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी. You have three options. You have three options, and this is the homework that you are going to do, and you have to mention it in the comment section. Mention this point in the comment section. ठीक है. देन डेंसिटी का एक पॉइंट आपको ये खुद लिखना है कि वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या फिर सेम रहेगी. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा क्योंकि वहीं से कैटायन ने अपनी जगह छोड़ी और नियर बाय कोई इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली. सो इलेक्ट्रिकली तो वो न्यूट्रल ही रहा है. क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा है. Stability of the crystal decreases as the similar charges are coming closer to each other. This point is important कि यहाँ पर स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज हुई है. वहाँ पर लैटिस एनर्जी कम हो गई थी क्रिस्टल की क्योंकि वो मिसिंग थे शॉर्टकेट इफेक्ट में. कैटायन और एनायन इक्वल नंबर वर मिसिंग, तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी उसकी कम हुई क्रिस्टल की, देयरफॉर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई. और यहाँ पे स्टेबिलिटी डिक्रीज क्यों हो गई? बिकॉज सेम similar charges came closer to each other. Because similar charges came closer to each other. Because similar charges came closer to each other. ठीक है. इसमें हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं? AgBr, AgCl, AgI, जिंक सल्फाइड, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं जो कि शो करते हैं फ्रैंकल इफेक्ट. Alkali metal ions हमारे पास बिगर होते हैं साइज में, therefore they cannot be fitted into the interstitial side और वो फ्रैंकल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं. Alkali metals, you can also note down this point. Alkali metals do not show Frenkel defect because the size of alkali metal is bigger. Okay. So this is what I will be covering in this video. The next topic, that is non-stoichiometric defects, वो मैं next video में cover करूँगी. And तब तक ये ज़रूर रिवाइज करना, ये टॉपिक काफ़ी important है. जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है सब समझ में आया है and they have made their own notes, तो वो इस वीडियो को अभी लीव कर सकते हैं. But otherwise I am going to once again do the conclusive part what we have done today, especially the Schottky defect and the Frenkel defect. इसको हम दोबारा से अभी एक बार और रिवाइज करेंगे so that वो मेमोरी में इंग्रेन्ड हो जाए. Schottky defect में हमारे पास एक पूरा क्रिस्टल था, उसमें सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड द सेम नंबर ऑफ अनायंस मिसिंग थे. आयनिक क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होना चाहिए, कैटायन एनायन का साइज सिमिलर होना चाहिए. क्योंकि यहाँ से हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट बन रहा है तो क्रिस्टल की डेंसिटी हमारे पास डिक्रीज होनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल्स, क्योंकि पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्रिएट हो जाएगा. मटेरियल जो हमारे पास बनेगा वो पी टाइप का बन जाएगा अगर यहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, स्टोशियोमेट्री तो मेंटेन्ड है दोनों ही, शॉर्टके इफेक्ट में भी फ्रैंकल इफेक्ट में भी. डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो गई क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है उसकी वजह से. स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई है ड्यू टू द डिक्रीज इन द लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो गई है. एग्जांपल इसका NaCl, सीजियम क्लोराइड, AgBr है.
AGBR को हमें स्पेशली रिमेंबर करना है क्योंकि ये शॉर्टकट इफेक्ट भी शो कर रहा है, ये फ्रैंकल इफेक्ट भी शो कर रहा है। अब जो मेरे पास फ्रैंकल इफेक्ट है, फ्रैंकल इफेक्ट में केटायन अपनी पोजीशन छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में जाकर बैठ जाता है एंड इसकी वजह से आपको होमवर्क में बताना है कि डेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा। ऑल्सो बोथ दिस डिफेक्ट, शॉर्टकट इफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये हमारे पास थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट है क्योंकि ये टेम्परेचर की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ है, टेम्परेचर के बढ़ने से। इंट्रिंसिक डिफेक्ट है because it is produced within the crystal without the addition of any kind of impurity. फ्रैंकल इफेक्ट में आयनिक क्रिस्टल का लो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, कैटायंस शुड बी स्मॉलर, तभी वो इंटरस्टिशियल साइड में जाके फिट बसेंगे। और अगर कैटायंस का साइज बड़ा हो जाएगा, जैसे कि एल्कली मेटल्स का होता है, एल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, दीज आर द एल्कली मेटल्स। तो इनका साइज बड़ा होने की वजह से दे कैन नॉट फिट इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइड में एंड देयरफॉर दे डू नॉट शो द फ्रैंकल डिफेक्ट। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये भी, स्टेबिलिटी यहाँ पर डिक्रीज हुई बिकॉज सिमिलर चार्जेस came closer to each other. That is it for today. And then in the end, as usual, which I always say, keep learning and keep enjoying. Keep learning, keep enjoying. You all are champions. And also, if you have liked the content and if you have understood, please do hit the like button, share it, and also do the comment in the comment section, and also subscribe this channel. Subscribe the channel. Thank you.